देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। और इस वक्त एक शो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारा शो और ये हो रहा है जिस तरीके से आखिरी दौर की भारत और चीन के बीच में बातचीत हो रही है। लेकिन जब हमने ये शो करने का फैसला किया, उसके साथ ही इस वक्त एक बड़ी खबर जो आपने देखा, सबसे पहली हेडलाइन मेरी सहयोगी पल्लवी ने आपके सामने पढ़ी, वो है पाकिस्तान में जो सीज फायर वायलेशन का बहुत करारा जवाब दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। मैं सीधे आपको पहली खबर लेकर चल रहा हूं और सेना ने पाकिस्तान को दिया है करारा जवाब। इस वक्त की बड़ी खबर, सेना ने पीओके में आतंकी लॉन्च पैड तबाह कर दिए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सेना की कार्रवाई में कई आतंकी घायल हो गए हैं, लॉन्च पैड तबाह कर दिए हैं। तंगधार सेक्टर में सीज फायर उल्लंघन का दिया है मुंहतोड़ जवाब। ये देखें आप, ये एक और स्ट्राइक, लेकिन एक क्रॉस द बॉर्डर। सुमित मेरे सहयोगी तैयार रहिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन इस वक्त आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में था पाकिस्तान। ये आतंकी कैंप जो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिए हैं। अब से कुछ ही क्षणों में कसवर मेरे सहयोगी हैं पाकिस्तान से, हम उनके पास भी जाएंगे, कसवर को भी हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आपके पीओके में चाहूंगा, इस वक्त की ये टॉप स्टोरी एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे। बड़ी खबर, सेना की कार्रवाई में कई आतंकी घायल, लॉन्च पैड तबाह। आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए हैं। इस वक्त की टॉप स्टोरी आपके सामने, करीब 150 से 450 आतंकी, ये एक राउंड फिगर बताया जा रहा था। और उसमें से भी कई कोरोना पॉजिटिव जो कि पाकिस्तान इस तरफ भेजने की कोशिश कर रहा है। और उन आतंकियों के जो लॉन्च पैड हैं उन पर सीधे करारा हमला। कहां है शाह महमूद कुरैशी जो अपना भोंपू कल चला रहे थे, परसों चला रहे थे। ये देखें, जवाब करारा दिया है भारत ने। फुल स्क्रीन पर इन शॉट्स को एक बार फिर से दिखाएं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये भारत की एक और सर्जिकल स्ट्राइक अगर मैं कहूं तो शायद अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने, पाकिस्तान को एक और करारा जवाब दिया है। और ये देखें किस तरीके से नेस्तनाबूद कर दिए हैं। मैं सीधे चलूंगा मेरे सहयोगी सुमित के पास। सुमित, ओवर टू यू, पूरी जानकारी दे। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। देखिए निशांत, मैं आपको बता दूं कि मैं 2 दिन पहले ही यानी परसों ही तंगधार सेक्टर में ही था। और खास तौर पे तंगधार सेक्टर के इसलिए क्योंकि वहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन लगातार बढ़ रहा है। और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि तंगधार और नॉर्दर्न पार्ट जिसको हम कहते हैं कश्मीर का, वहां से इन्फिल्ट्रेशन कराई जाए। और ये सब तब हो रहा है जब भारत और चीन के बीच में लगातार स्टैंड ऑफ की कोशिश चल रही है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन ज्यादा किए जा रहे हैं ताकि वो आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश कर सके। और इससे जैसे ही तंगधार से आप नीचे आते हैं तो हम मुझे इन तस्वीरों को डिस्क्राइब करिए आप। मैं चाहूंगा सुमित इन तस्वीरों को डिस्क्राइब करेंगे। जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये लग रहा है कि कोई कैंप है, उसको तबाह कर दिया गया है। देखिए लगातार ये वो एरिया है जो पाकिस्तान के पीओके के अंदर, खासतौर पे पीओके के अंदर छोटे छोटे लॉन्च पैड्स बना रखे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये लॉन्च पैड्स वो जगह होती है जहां से इन आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश की जाती है। और हमने ये भी तस्वीरों में देखा इससे पहले कि पाकिस्तान की पोस्ट के आसपास ही ये लॉन्च पैड्स होते हैं जहां से इनको रखा जाता है। और रात के अंधेरे में या अर्ली मॉर्निंग, खासतौर पर जब बड़ी सीज फायर वायलेशन की जाती है, तब इनको घुसाने की कोशिश की जाती है। और ये लॉन्च पैड के बाद ही ये दूसरे एरिया जो होते हैं जिनको हम रिसेप्शन एरियाज कहते हैं, रिसेप्शन एरियाज में घुसते हैं और वहां से OGWs इनको साउथ कश्मीर के इलाकों में लेकर आते हैं। और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यहां पे घुसपैठ कराना नहीं, बल्कि कश्मीर के अलग अलग इलाकों के अंदर आतंकी गतिविधियों को और तेजी से अंजाम दिया जाना होता है। मैं आपको रोकूंगा इन तस्वीरों के साथ और ब्रेकिंग न्यूज जरा स्क्रीन पर दिखाएं। कसवर मेरे साथ है। कसवर, मैं सीधे कसवर को दिखाऊंगा अभी। कसवर, मेरे पास ये जो जानकारी आ रही है, तुरंत इसके बारे में जानकारी दें, तुरंत बताएं इसके बारे में। और आदित्य राज कौल, सीनियर जर्नलिस्ट, उनके पास खबरों का खजाना होता है, मैं उनके पास भी आ रहा हूं। लेकिन कसवर, तुरंत बताएं ये जो जानकारी आ रही है। कसवर, पाकिस्तान से हमारे सहयोगी कसवर है। कसवर, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, ये जो एक अभी स्ट्राइक हुई है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। निशांत, पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल तौर पर खामोशी है।
और ये पहला मौका है कि बॉर्डर के ऊपर एक आग सी उबल रही है और पाकिस्तान पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तान का ISPR है वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मुझसे आप पूछे तो मैं आपको ये बताऊं कि पिछले कोई 14 ईयर्स में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस किस्म की आग उबल रही हो इंडिया की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से और हमारे पास किसी किस्म की कोई जानकारी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक बड़ा कुछ होने लगा है। आप मेरे साथ बने रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं, तुरंत मैं आदित्य के पास आऊंगा। आदित्य, ये जो जानकारी आ रही है POK में आतंकी कैंपों को उड़ाया गया, क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। जी निशांत, ये जो एरियाज है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जैसे सुमित भी आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, ये लॉन्च पैड्स होते हैं और ये टंगडार सेक्टर में करना सेक्टर है और केरन सेक्टर है, दो प्रमुख इलाके हैं नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा में, जहां पर जो है वहां से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से मेनली जैश-ए-मोहम्मद के और लश्कर तौयबा के आतंकवादी ट्रेन होकर आते हैं। इनको असला और बारूद जो है पाकिस्तान की आर्मी और ISI प्रोवाइड करती है। इनको कवर फायर कंटिन्यूसली दिया जाता है ताकि एक क्रिएट किया जाए, पाथवे क्रिएट किया जाए और वो इंट्रूड कर सके। इसको जो है बहुत बड़ा एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक इसको कह सकते हैं जो इंडियन आर्मी ने प्लान की है। पिछले कई दिनों से हमने देखा पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था, सीज फायर वायलेशन कर रहा था, सिर्फ नॉर्थ कश्मीर में ही नहीं बट पुंछ बालाकोट के इलाकों में भी जो जम्मू के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। बहुत सारे सिविलियंस जो ऑर्डिनरी कश्मीरी हैं उनको भी मारा गया इन सीज फायर के उल्लंघन में पाकिस्तान आर्मी से, और तभी इंडियन आर्मी को ये कार्रवाई करनी पड़ी। जानकारी थी, हम सभी को पता है आदित्य, कुछ दिन पहले आर्मी चीफ ने ये कहा था वहां से करीब 150 हो सकते हैं या 450 आतंकी हैं जो वहां से आ सकते हैं। इंफॉर्मेशन ये भी थी कि वो कोरोना पॉजिटिव आतंकियों को यहां भेजने की फिराक में हैं। इस बारे में और जानकारी दीजिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत। इनफैक्ट मैंने खुद आर्मी के आला अधिकारियों से बात की थी जिन्होंने मुझे 300 का फिगर बोला था। उन्होंने बोला था 300 ऐसे फाइटर्स हैं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो यूथ हैं उनको रेडिकलाइज किया गया है। सिर्फ POK में नहीं बल्कि खैबर पख्तूनवा से भी जो पश्तून फाइटर्स हैं उनको रेडिकलाइज किया गया है। वहां पर अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वहां पर उनको ट्रेनिंग दी गई है AK-47 की और फिजिकल ट्रेनिंग पाकिस्तान ISI से, और उनको फाइनली यहां पर लाया जा रहा है। इनफैक्ट आपको याद होगा आदित्य, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं यहां पर, उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन अपने दर्शकों को बता दूं अगले 1 मिनट में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि भारत ने यह किस चीज का जवाब दिया है। अगले 1 मिनट में आप घड़ी मिला लीजिए, 4:06 कुछ सेकंड पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन आदित्य, शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के राष्ट्रपति बड़ा भौंपू बजा रहे थे, POK में आवाज बुलंद कर रहे थे। POK में यहां से निशाना लगाया है, जब वहां पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी की तो आदत है। आपको याद होगा जब करतारपुर का पूरा मसला हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि ये ऐसी फिरकी थी कि भारत सरकार को और भारत के लोगों को समझ नहीं आई पाकिस्तान की तरफ से, और अब ये फिरकी हिंदुस्तान की आर्मी की तरफ से ऐसी हुई है कि तब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, आला अधिकारी या आर्मी को पता चल रहा है कि ये क्या हुआ है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि क्योंकि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रहे हैं, वहीं नीलम वैली में, वहीं केरन सेक्टर और करना सेक्टर के पास एक शारदा मंदिर पड़ता है, और उसी शारदा मंदिर की जो पावन भूमि है वहां से सॉइल लाया गया राम जन्मभूमि के जो शिलान्यास पे। उनके आंखों के तले ये हुआ है। जब ऑर्डिनरी हिंदुस्तानी, ऑर्डिनरी कश्मीरी ये कर सकता है, तो आप कर सकते हैं कि इंडियन आर्मी क्या कर सकती है। आदित्य, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जैसा मैंने आपसे कहा था, 2 तस्वीरें, कल की तस्वीर आपको याद होगी, जरा स्क्रीन पर देखें आप। कल किस तरीके से हमारे सिविलियंस को टारगेट किया गया था और आज उनके आतंकियों को खत्म किया गया है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। वो कल की घटना थी, ये आज का भारत है। वो कल का पाकिस्तान है और ये आज का भारत है। कल का पाकिस्तान का मतलब जो पाकिस्तान की नापाक हरकत थी, और ये उसका जवाब आपके ठीक सामने किस तरीके से दिया गया है। आज सेना ने वो करारा जवाब दिया है, भारतीय सेना ने, कि पाकिस्तान को लहूलुहान कर दिया है। ये देखें, और ये POK में तोड़ा है, जिसको कहते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, भारत की जवाबी कार्रवाई से POK में भारी नुकसान, आज सेना का करारा जवाब। कल उरी में नापाक फायरिंग हुई थी और
जो नापाक फायरिंग सिविलियंस को टारगेट किया गया था, आज उसका जवाब दिया गया है और बहुत तीखा और बहुत करारा जवाब दिया गया है। अब मैं यहां पर आपको तुरंत इस पूरे घटनाक्रम से थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, फिर हमारी आज की जो लीड स्टोरी थी उसकी तरफ मैं जा रहा हूं। यानी सीधे तौर पर मैं चाहूंगा यहां पर बिग वॉल पर चलें वेरी क्विकली और आपको दिखाना चाहूंगा ये जो सीज फायर वायलेशन हो रहा है वेरी क्विकली पाकिस्तान का आतंकियों को अंदर भेजने के तहत। लेकिन यहां पर दिखाएं जरा बहुत तेजी से और बहुत तेजी से मैं बता, एलओसी पर लगातार सीज फायर तोड़कर भारत को भड़काने की कोशिश ये पाकिस्तान कर रहा था। हां जी, हम भड़क गए और हम भड़क गए तो ऐसा तोड़ा कि वहां पर आपको निशान दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत में घुसपैठ के लिए पीओके में कई लॉन्च पैड तैयार थे और उन सबको निपटाने का काम, अभी जो तस्वीर आपने देखी, मैं चाहूंगा यहां पर रोके एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाएं जो भारत ने आज इनके ऊपर स्ट्राइक किया है। मैं इसको सर्जिकल स्ट्राइक कहूं, क्या कहूं, अक्रॉस द बॉर्डर। ये देखें, ये निपटा दिया यहां पर। ये लॉन्च पैड थे जिनको खत्म किया। वापस आए यहां पर तुरंत वेरी क्विकली। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा बिग वॉल पर, चेंज ओवर करें। ये लॉन्च पैड को निपटाया, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। चीन के इशारे पर एलओसी में जानबूझकर तनाव पैदा कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन एलओसी पर जो हमने किया वो जवाब है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आतंकी घुसपैठ के साथ हथियारों के जखीरे की सप्लाई की साजिश जो हमने कल दिखाया था। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सीज फायर तोड़ने की घटनाओं में करीब 60% की बढ़ोतरी, लेकिन जब वो करते हैं तो हम जवाब देते हैं और जो हम जवाब देते हैं वो दो विंडो एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखाएं। 60% बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उनको देखें, वो हमारे सिविलियंस को टारगेट करते हैं और ये देखें आप टू विंडो, ये हमने उनको जवाब दिया, ये हमारा जवाब है सीधे तौर पर। नेक्स्ट चेंज ओवर करें यहां पर वेरी क्विकली और ये देखें, यह हमारा जवाब था कल की घटना के बाद। अब यहां पर चेंज ओवर करें, हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसको देखें आप। वो करीब इस साल एलओसी पर 2466 बार सीज फायर का उल्लंघन, ये सिर्फ 11 जुलाई तक का था, ये हमारा जवाब था। ये इस वक्त की अभी की टॉप स्टोरी थी, मैं आपको बता रहा हूं। अगली खबर पे आते हैं जो हमारे सामने है और हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक सज्जनार सर हमारे साथ हैं, सिवाज, जनरल सिवाज हमारे साथ हैं। सर वेलकम, आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर हम शो की शुरुआत अच्छी खबर से कर रहे हैं जो हमने दिखाया, लेकिन एलएसी पर तनाव के बीच भारत चीन में बातचीत जारी। भारत के दौलत बेग ओल्डी में जारी है बातचीत। दोनों देशों के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत 5 घंटे से जारी है। दोनों देशों के बीच बातचीत, चीन के साथ पिछली बातचीत रही बेनतीजा। सीधे मैं चलूंगा इस बातचीत में क्या कुछ हो रहा है, सुमित मेरे सहयोगी बता रहे हैं। सुमित, ओवर टू यू, वेरी क्विकली समझाएं क्या कुछ चल रहा है इसमें। देखिए निशांत, आपको याद है कि इससे पहले कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी और दोबारा से अब उसके बाद मेजर जनरल लेवल की टॉक्स हो रही है। दोनों तरफ से लोग मिले हैं और डीबीओ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेप्सांग को लेकर, क्योंकि डेप्सांग प्लेन जो है ये वो इलाका है जहां पर चीन ने अपने टैंक्स और आर्टिलरी की मोबिलाइजेशन पीछे की तरफ रखी हुई थी और भारत ने साफ तौर पर कहा था कि ये मोबिलाइजेशन इस इलाके में नहीं थी, आप इसको पीछे ले जाइए। ना सिर्फ पैंगोंगसो की फिंगर 4 के इलाकों से, रिजिस से पीछे हटने की बात थी, बल्कि डेप्सांग से भी मोबिलाइजेशन को पीछे हटने की बात कही गई थी। और अभी जब मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स की बातचीत हो रही है तो इन्हीं सब चीजों पर चर्चाएं की जा रही है। और खास बात यह भी निशांत कि इन चर्चाओं को अंदर ना सिर्फ डिसंगेजमेंट बल्कि टोटल मोबिलाइजेशन जो चीन की तरफ से किया गया था उसको पीछे हटाने पर बातचीत की जा रही है। निशांत, आप जो बता रहे हैं क्या मैं इसको समझा जाऊं, ये आखिरी दौर की बातचीत है? नहीं निशांत, ये आखिरी दौर की बातचीत नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जमीनी तौर पर क्या डिसएंगेजमेंट होगा इसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन डेप्सांग और पैंगोंगसो फिंगर 4 की रिजिस से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा और ये काफी लंबे अंतराल के बाद जो बता रहे हैं मुझे, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप जो बता रहे हैं मैं सीधे यहां पर की ग्राफिक्स के जरिए दिखाऊंगा और उसके बाद जनरल सिवाज के पास में आ रहा हूं। आइए सीधे यहां पर चलते हैं, की ग्राफिक्स से मैं आपको दिखाता हूं अभी मामला कहां पर अटका हुआ है, सीधे यहां पर, और उसके बाद मैं सीधे जनरल सिवाज के पास जाऊंगा। देखें आप समझे अभी मामला कहां पर अटका हुआ है। आज फिर से एक बातचीत हो रही है, जरा दिखाएं यहां पर, ये देखें आप। अब ये जो इलाका आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहां तक ये जो इलाका है यहां पर चीन बैठा हुआ है और पैंगोंग इलाके में चीनी सेना अभी भी मौजूद है। दूसरे चरण के डिसएंगेजमेंट का पूरा पालन नहीं किया गया है। चीन के करीब 40,000 सैनिक अब भी तैनात हैं। ये देखें यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम से लैस चीनी सेना का चीन के सैतुला बेस पर लंबी युद्ध की तैयारी है। एयर डिफेंस सिस्टम और सैतुला बेस पर लंबी तैयारी है और उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम की अगर बात करें तो S-400 है। यहां पर भारत कहता है चीन से कि आप इसके पीछे चले जाएं। अब यहां पर एक चीज समझे आप, भारत जो है वो यहां पर है, इस जगह पोजीशन, लेकिन
अब इसमें पॉलिटिक्स ये चल रही है कि लोग बोल रहे हैं कि वो यहां तक आपके पास आके बैठ गया है। सच्चाई ये है कि यहां से लेकर यहां तक का इलाका जो है ये वो ग्रे एरिया है जिसको ग्रे एरिया कहते हैं, जहां पर दोनों पेट्रोलिंग करते थे। एम आई राइट सुमित? यहां पर दोनों लोग पेट्रोलिंग करते थे, लेकिन चीन ने इस मौके को भांपा, ताड़ा और यहां तक आकर बैठ गया। लेकिन अब क्या होगा आगे? मैं सीधे चलूंगा यहां पर, पैंगोंग त्सो लेक की बात हो रही है, जल सेवाज मेरे साथ हैं। अगर ये हो पाए तो ये की ग्राफिक्स दिखाएं या ब्रेकिंग दिखाएं। मैं सीधे जल सेवाज के पास आऊंगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या होगा इस बैठक में? कोई बैठक का फायदा है कि नहीं है? देखो, इसमें कोई शक नहीं निशान, बैठक का फायदा तो हरदम होता, बैठक तो करनी चाहिए, मगर ये आपको समझना पड़ेगा तीन जगह जहां पर अभी भी प्रॉब्लम है, जहां पर हमारा डिफरेंट परसेप्शन है। एक तो है, आपने जो सही बोला, पैंगोंग त्सो में फिंगर 4 से लेकर 8 तक जो जमावड़ा चीनियों ने बना लिया है, हमने बोला फिंगर 8 के पीछे जाएं। और दूसरा है, कहीं ना कहीं एक गोगरा पोस्ट के ऊपर उन्होंने क्या किया है कि एक जो कुगराग नदी है उसकी रिज लाइन पे आ गए हैं, जिससे वो डोमिनेट कर सकते हैं। वहां सबसे मेन चीज है देपसांग की, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा देपसांग के बारे में बार बार क्यों नहीं बताया जा रहा टीवी चैनल से। सारा दामोदार चीन का देपसांग में है। चीन जो है 7 से 8 किलोमीटर अंदर आया है, जो कि आप बोल रहे हो ग्रे एरिया, उसको मान लो ग्रे या कुछ भी, हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के परसेप्शन से वो अंदर आया है। और जब भी तो हम कहते हैं अप्रैल 20 की स्थिति मेंटेन करो। मैं इसका रीजन बताता हूं क्यों आया है, और इसका वजह बहुत बड़ी है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो सब सेक्टर नॉर्थ है, जिसके अंदर डीबीओ एक एयरफील्ड है, वो 8 किलोमीटर साउथ है काराकोरम पास से। और ये इससे अगर हमने भी अपने T-90 वहां पर डाल दिए हैं, हमारी भी एक बहुत बड़ी नफरी है। वहां से आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक और कॉरिडोर डोमिनेट कर सकते हो, काराकोरम पास को डोमिनेट कर सकते हो, आप सिंगजांग से जो जारी है उनकी रोड वो लासा तक, उसको डोमिनेट कर सकते हो। और दाहिनी तरफ ईस्ट की तरफ अक्साइचन में, इसको बोलते हैं गेटवे टू अक्साइचन। इसका मतलब क्या मतलब ये हुआ, आपका जो सब सेक्टर नॉर्थ है, जो डीबीओ है, उसको आप वेस्ट में आप गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ जा सकते हो। सर, आप मुझे एक बात बताइए। सर, ये देखिए सर, मैं आपसे एक मोटा सवाल पूछ रहा हूं, बड़ा संक्षेप में मुझे बताइएगा। अभी जो पोजीशंस हैं, जो हमने पिछली बैठक से लेकर अभी तक जो चीन के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा है, जो चीन को हमने हर तरह के से पुश किया है, और अभी अभी आज हमने जो पाकिस्तान को जवाब दिया है, क्या इससे चीन पर दबाव बनेगा? देखो, बिल्कुल बढ़ेगा दबाव, पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अभी तक दबाव का फायदा नहीं हुआ है। चीन अभी तक पीछे नहीं गया है, क्योंकि चीन दो चीजें कर रहा है। एक तो उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ दे रहा है अक्साइचिन को 7 से 8 किलोमीटर अंदर आने पे, और दूसरा कहीं ना कहीं उसको डर लगता है कि ये दरबुक शो दौलत बेग ओल्डी रोड से तो एक बात निशान समझो कि इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है चीन के लिए। मैं आज फिर कह रहा हूं आपको, ये फिंगर 4 से 8 तक साइड आके मान जाएगा, पर देपसांग से पीछे जाना। मतलब आप देपसांग की बात कर रहे हैं, फिंगर एरिया की बात नहीं कर रहे। मैं सीधे अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, एक बार फिर से बड़ी खबर दिखाते हैं। और अभी ये जो बैठक चल रही है, इसके बारे में ये अपडेट एक बार फिर से। LAC पर तनाव के बीच भारत चीन में बातचीत जारी। भारत के दौलत बेग ओल्डी में जारी है बातचीत। दोनों देशों के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत 5 घंटे से जारी है। दोनों देशों के बीच बातचीत। मनीष झा मेरे सहयोगी, उनके पास आने से पहले, अशोक सज्जनार सर के पास आने से पहले मैं आपको बिग वॉल पर लेकर जाऊंगा। जरा इसके पूरे अपडेट्स यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा। आइए सीधे चलते हैं यहां पर अपने दर्शकों को जो जो अपडेट है इसके दिखाना चाहेंगे। आइए देखें यहां पर जो मेरे पास जानकारी है, सीधे आपको दिखाता हूं मैं यहां पर। ये इंफॉर्मेशन नंबर 1, पहला ये पिछले 5 दौर की बैठक बेनतीजा, फिर भी विवाद खत्म करने की कोशिश। ये चीन की स्ट्रैटेजी होती है। वो आपको कंफ्यूज करते हैं, वो आपके अंदर क्योस पहले पैदा करते हैं, फिर कंफ्यूज करते हैं, और फिर उसके बाद बार्गेन करते हैं। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैंगोंग और गोगरा के मौजूदा हालात पर बैठक में चर्चा। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। ये यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि भारत का रुख साफ अप्रैल 2020 की स्थिति से कम मंजूर नहीं। और यहां पर मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, मैं इस खबर से हट रहा हूं। मेरे पास एक खबर आ रही है, अभी मैं उस खबर पर जा रहा हूं। POK के लीपा वैली में हुए भारत के एक्शन में पाकिस्तानी फौज के 8 जवान और 1 मेजर के मरने की खबर मेरे पास ये खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, मैं चाहूंगा वो विजुअल्स दिखाएं जो अभी अभी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है। मैं बीच इस इंफॉर्मेशन से निकल रहा हूं आपके सामने। POK में पाकिस्तान को भारी नुकसान।
9 पाकिस्तानी सैनिक, 1 मेजर के मारे जाने की खबर। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मेरे पास है। 9 पाकिस्तानी सैनिक और 1 मेजर के मारे जाने की खबर। मैं इस खबर से बीच में इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस वक्त का बड़ा अपडेट मेरे सहयोगी विवेक वाजपेयी ने मुझे तुरंत यहां पर दिया है। मैं सीधे चलूंगा सुमित के पास। सुमित, ये बहुत लीथल अटैक है। देखिए निशांत, लगातार भारतीय सेना इस तरीके के जवाब देती आई है। हालांकि मैं इसको सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कहूंगा क्योंकि हमने कोई क्रॉस ओवर नहीं किया है, लेकिन ये जरूर है कि भारत पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से लगातार सुमित, किया जा रहा है। स्टैंड करेक्टेड। मैं सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हम घुस के मार के आए। मैं सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए कह रहा हूं कि एक नासूर था, एक फोड़ा था आतंकी कैंपों का जिसका मवाद कश्मीर में छलकता था, तो यहां से उसको ऑपरेट किया है। तुरंत इस बारे में इंफॉर्मेशन दे। देखिए निश्चित तौर पर भारत अपनी तरफ से लगातार वो हर जवाबी कार्रवाई कर रहा है जिसको लेकर पाकिस्तान उकसाने की कोशिश कर रहा है। जैसा आपने शुरुआत में ही कहा कि पाकिस्तान लगातार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। और ये पूरे इलाके जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर मैं खुद होकर आया हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि 2,500 से 3,000 ज्यादा सीजफायर वॉयलेशन कर चुका है पाकिस्तान अभी तक। और सुमित, लेकिन ये जो लॉस है, मुझे लगता है पाकिस्तान को पिछले कई महीनों में सबसे बड़ा लॉस हुआ होगा, बल्कि एक साल में 9 पाकिस्तानी फौजी निपटा दिए। बिल्कुल, और पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला निशान, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अपनी शहादत को एक्सेप्ट नहीं करता। ना तो कारगिल में, ना लगातार जो ऑपरेशन चल रहे हैं और जो उसके आतंकियों यानी अपनी पाकिस्तान आर्मी के लोगों को बैट एक्शन करने के लिए भेजा जाता है, उसको भी पाकिस्तान कभी एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैं आपको रोक रहा हूं, बड़ी खबर है। अशोक सर, पार्डन मी, मुझे बड़ी देर हो गई, मैं आपके पास नहीं आया हूं, लेकिन मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं सर। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ गई है। ये बड़ी खबर एक बार फिर से दिखाएं। सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान, 8 पाक सैनिक, 1 मेजर के मारे जाने की, 9 पाक सैनिक और 1 मेजर उसमें इंक्लूडिंग उसके मारे जाने की खबर। भारत का ये स्ट्राइक है, वो वहां से धारते हैं, हम यहां से छींक भी देते हैं तो भी वहां पर नुकसान हो जाता है। देखें ये तस्वीर अभी इस वक्त की। अब वहां पर ढूंढा जा रहा है, गिना जा रहा है कि कितने किधर गिरे हैं। और यहां पर ये इस वक्त भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई और अपने आप में ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी क्षति है इस वक्त। मैं सीधे चलूंगा आदित्य के पास और उसके बाद सीधे अशोक सर के पास। आदित्य, ये इंफॉर्मेशन जो आ रही है, मुझे लगता है पाकिस्तान इज ब्लीडिंग। पाकिस्तान इज नॉट जस्ट ब्लीडिंग, बट पाकिस्तान तिलमिला गया है। और आपको ये मैं दो तुक बता दूं कि पाकिस्तान, जैसे करगिल में हमने देखा कि उनके आतंकवादी और उनके यूनिफॉर्म सोल्जर्स मरते थे बट वो बॉडीज एक्सेप्ट नहीं करते थे, कई सालों बाद उन्होंने बॉडीज एक्सेप्ट की। इस बार भी यही होगा कि ना उनको श्रद्धांजलि मिलेगी, ना उनको स्टेट ऑनर मिलेगा, ना फ्यूनरल मिलेगा। यहाँ तक चाइना गलवान में जो चाइना ने किया। बिल्कुल बिल्कुल, गलवान वैली में भी जैसे 20 और 40 से ज्यादा उनकी कैजुअलिटीज हुई, बिल्कुल छिपा छिपा के किया गया। बहुत ही रोष था लोगों में। इनफैक्ट जो पीएलए के वेटरन्स थे वहां पर, उन पे भी बहुत गुस्सा था। और वैसे ही पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की बॉडीज है, उसमें आर्मी के लोग आला अधिकारी हैं, लेकिन जब सोल्जर पाकिस्तानी मरता है हिंदुस्तानी गोलियों से, उनको कुछ भी श्रद्धांजलि नहीं दी जाती। तो पाकिस्तान अभी इज एट इट्स वीकेस्ट, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, मिलिटरीली हो, डिप्लोमेटिकली हो या पॉलिटिकली। मैं यहां पर अपने दर्शकों को 2-2 ब्रेकिंग एक साथ दिखाऊंगा क्योंकि उसके पीछे का पर्पस है। पहली खबर ये जो अभी चल रही है और दूसरी खबर वो जो कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है। और मैं सीधे अशोक सर के पास आऊंगा। अशोक सर, हमने वॉल दिखा रहे थे, बिग वॉल, जिसमें हम इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि चीन के उकसाने पर पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है। यहां पर भारत ने उस मौके पर जब एक तरफ उनका दायां हाथ चीन से बातचीत कर रहा है, तो बाएं हाथ से पाकिस्तान को ऐसा थप्पड़ मारा है कि चीन को भी मैसेज जाएगा कि ये अलग भारत है। व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? मेरी बिल्कुल वही टेक है निशान जो आप कह रहे हैं। मेरे ख्याल से ये कार्रवाई की गई है पाकिस्तान के विरुद्ध, परंतु इसका जो मैसेज है वो बिल्कुल चीन के लिए भी है। जो हम यहाँ पर बिल्कुल डिटरमिन्ड तरीके से, रेजोल्यूटली, अनफ्लिंचिंग हम यहाँ पर एलएसी पर अड़े रहेंगे। और हमने जो मांग की है अप्रैल 2020 की, आपको वहां तक जाना पड़ेगा। देखिए, दूसरी बात मैं ये कहूंगा, जो क्योंकि पाकिस्तान से ये हो रहा है, आप कह रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक, हम अंदर जाके नहीं गए हैं, मैं कहूंगा ये फिर लेजर स्ट्राइक है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक आपको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अंदर लेकर जाना पड़ता है काटने के लिए। लेजर स्ट्राइक आप दूर खड़े हो सकते हैं और लेजर की शक्ति से आप वहां पर जो आपके विरुद्ध है, जो भी वहां पर मैल कंटेंट्स हैं, उनको हटा सकते हैं।
परंतु एक चीज मैं और कहूंगा, देखिए ये जो उनको हमने क्षति पहुंचाई है, 8 उनके सैनिक और 1 मेजर, आपने कहा है कुछ महीने 1 साल, मेरे विचार से ऐसा हालात पिछले कई सालों में नहीं हुआ। देखिए कारगिल में है क्योंकि आपकी जंग हो रही है, वहां से वो लोग आ रहे हैं, परंतु ये ना तो जंग हो रही है, और आपने देखा होगा बालाकोट में भी हमने यही कहा, जो हमने टेररिस्ट कैंप को जाकर वहां पर ध्वस्त किया। मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, मैं ये जो भारत ने किया है इसके 2 सिग्निफिकेंस हैं। पहला जो सबसे बड़ा है सर, वो ये है कि जो चीन से बातचीत चल रही है, जो यहां पर हम नीचे दिखा रहे हैं इस तरफ, और दूसरा ये राइट आफ्टर द एनिवर्सरी ऑफ 370, उसके बाद ये किया गया, यानी कि जो पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा बना रखा था, आप सॉरी टू यूज द वर्ड, एक हवा बना रखा था पीओके में, वहीं पर जाकर एक जवाब दिया है। दिस द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। बिल्कुल, मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। जो पाकिस्तान को ना तो इंटरनेशनल कोई सपोर्ट मिला है 370 में, देखिए इस बार ही केवल चीन उसके साथ गया वहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस बात को उठाने के लिए, टर्की ने कुछ कहा है, परंतु पूरी दुनिया शांत रही है। जो भी मिडिल ईस्ट है, वेस्ट एशिया के सभी देश शांत रहे हैं, किसी ने भी पाकिस्तान के साथ इसमें खड़ा होने की बात नहीं की है। 370 के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा है, तो इसीलिए द मैसेज एज यू सेड इज वेरी लाउड एंड क्लियर टू पाकिस्तान। जो परंतु देखिए एक बात और भी समझनी होगी निशांत, जो पाकिस्तान अपना जो ये रवैया है इसको छोड़ने वाला नहीं जी। तो हमको ये भी ठीक है, उसको ये मार डालनी बहुत जरूरी थी इस समय, क्योंकि वो चीन के कंधे पर बंदूक रखकर हमारे विरुद्ध चलाना चाहता था, और वो चला रहा है। जो हम चीन के साथ वहां पर LAC पर इतना ज्यादा हम बिजी हो गए हैं, तो पाकिस्तान के विरुद्ध हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। परंतु ये मेरे विचार से ये एक्शन जो है, संदेश जो है, पाकिस्तान को भी गया है, संदेश चीन को भी गया है, संदेश पूरी दुनिया को भी गया है। सर मैं क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा अपने सहयोगी से। मनीष झा मेरे साथ बड़ी देर से जुड़े हुए हैं। मनीष, ये जो मैसेज गया है, और ये सीधे तौर पर भारत ने एक और मैसेज भी दिया है मनीष, वो ये है कि भारत अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। We are free to strike when and wherever we want to in the interest of the country. देखिए निशांत, 2 दिन पहले जब दिल्ली में चाइना स्टडी ग्रुप की बैठक हो रही थी NSA अजीत डोभाल के नेतृत्व में, उसमें आर्मी चीफ थे, CDS थे, और तमाम अधिकारियों को यही कहा गया था कि चाहे LAC हो या LOC, आप सिचुएशन के हिसाब से, वहां की जरूरत के हिसाब से रिएक्ट करिए, और आप ये मत सोचिए कि उसका परिणाम क्या होगा। आपको जो ठीक लगता है, जिसकी वजह से बॉर्डर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, वो आप करिए, और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो ये जो मैसेज था, उसी के बैकग्राउंड में आज आप POK में इस तरह की कार्रवाई देख रहे हैं, या कल जिस तरह से पाकिस्तान को सीज फायर उल्लंघन करने का जवाब दिया गया था। और तीसरी बात, जब आज LAC पर मेजर जनरल लेवल की बातचीत हो रही है, तो उस बातचीत में भी अगर आप गौर करें तो 15 जून को गलवान घाटी पे हुए उस हिंसक रात के बाद आज पहली बार मेजर जनरल लेवल की बातचीत हो रही है। लेकिन मनीष, इसमें बड़ी बात यह है, आप जो बता रहे हैं, मैं जनरल सहवाज के पास भी आने वाला हूं, कि भारत के लिए पूरी दुनिया में बताया जा रहा था कि भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्या चुनौती है? 2 फ्रंट वॉर। यहां पर भारत ने क्या दिखाया कि भैया हम दोनों से निपट सकते हैं, ब्रिंग इट ऑन, लेके आओ, देखते हैं किसमें कितना दम है। खैर, TV9 भारतवर्ष में कितना दम है, इसकी एक और मिसाल आपके सामने आज 7 बजे। कहीं मत जाइए, बड़ी खबर, सुशांत केस पर सबसे पहला और सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन देखकर होश फाख्ता हो जाएंगे। शाम 7 बजे TV9 भारतवर्ष पर जरूर देखिए। ऑपरेशन रिया मैडम द ब्लैक मैजिक, ऑपरेशन रिया मैडम द ब्लैक मैजिक, शाम 7 बजे जरूर देखिएगा। ये आपका और हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स है आज शाम 7 बजे। लेकिन अभी जो है वो चल रहा है ऑपरेशन जिनपिंग। ऑपरेशन जिनपिंग की अगर बात की जाए तो जिनपिंग के 8 टॉप कमांडरों की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त बड़ी खबर, गलवान की खूनी हिंसा की साजिश में थे सभी के सभी शामिल।
टीवी 9 पर सभी 8 खूनी कमांडरों की पूरी डिटेल, गलवान के 8 गुनहगारों की एक एक रिपोर्ट। 8 कमांडर है राष्ट्रपति जिनपिंग के बेहद खास। इस वक्त की बड़ी खबर, और सोचें, जिनपिंग ने अपनी पूरी ताकत लगाई गलवान को अंजाम देने के लिए, और ये वो हैं जिनके चेहरे वहां पर तमगों से लटके हुए थे, लेकिन गलवान ने पिटने के बाद ढूंढते रह जाओगे। ये हाल हो चुका है इनका। लेकिन मैं सीधे लेके चलूंगा यहां पर इन 8 कमांडरों के बारे में जानकारी दिखाने के लिए, और उसके बाद मैं अपने खास मेहमानों के पास आ रहा हूं। ये वो 8 जिनपिंग के रतन हैं जो कि अभी पूरी तरीके से जिनके चेहरे पर कालिक है। ये देखें, पीएलए की वेस्टर्न थिएटर का कमांड झाओ झांकी, राष्ट्रपति जिनपिंग का बेहद करीबी। ये देखें, पीएलए, बल्कि ये कहा जाए कम्युनिस्ट पार्टी की फौज, पीएलए, इनके फौजी जो है उनका हाल खराब है, लेकिन इस चेहरे को जरा ध्यान से देखें। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, बड़ा इंपॉर्टेंट 8 दिखा रहे हैं। दक्षिण शिनजियांग का कमांडर, भारत के साथ कमांडर स्तर की वार्ता में शामिल, ये मेजर जनरल लियू लिन, मेजर जनरल लियू लिन, यही वो व्यक्ति है जो बातचीत भी कर रहा है, मेजर जनरल लियू लिन। इनकी तस्वीर देखें आप। खैर, नेक्स्ट चेंज ओवर करें। वेस्टर्न कमांड ग्राउंड फोर्स का कमांडर, अक्साई चिन में टैंकों को किया तैनात, लेफ्टिनेंट जनरल जू कीलिंग, ये देखें इनकी शक्ल। अब सोचें, कोरोना के बाद यह हाल है, कोरोना के बाद यह हाल है, मास्क हट नहीं रहा है, लेकिन चेहरे पर काली करतूतें अभी भी चिपकी हुई हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। एक और चीज, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। चीनी वायुसेना की पश्चिमी थिएटर का कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल वांग कियांग, ये देखें आप। ये ऐसा लगता है जैसे फैमिली ऑपरेटेड बिजनेस चल रहा है पीएलए का, और शी जिनपिंग घर के मुखिया हैं। वो डिसाइड करते हैं कि आज हमारे घर का ये चाचा, ताऊ, भतीजा ये आगे बढ़ेगा। ये देखें आप। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट है। तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का चीफ, वियतनाम चीन युद्ध में हिस्सा ले चुका लेफ्टिनेंट जनरल हेजियांग वांग। वियतनाम चीन, मतलब ये पहले भी मुंह की खा चुके हैं। वियतनाम ने इनको बहुत अच्छे से धोया था, क्योंकि चीन लंबा युद्ध कभी भी नहीं लड़ सकता, इतिहास गवाह है। भारत के साथ भी 62 में युद्ध शुरू किया और खत्म क्या बोला, हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है। इस बार हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। उइगर मुस्लिम क्षेत्रों की जिम्मेदारी 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल बना लेफ्टिनेंट जनरल लियू वांग लोंग। उइगर मुस्लिम, वो इनके लिए अपने आप में चुनौती है, खासकर ये देखते हुए कि वो पाकिस्तान का बोया बीज है, ऐसा शक जताया जाता है। लेकिन इनकी शक्ल देखें आप, चेहरे पर तनाव इस बात का गवाह है कि ना इस तरफ सोच सकते हैं ना उस तरफ, क्योंकि उस तरफ पाकिस्तान है जिसको बहुत सारा उधार दे रखा है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। एलएसी में डेमचौक के नेरी सैन्य क्षेत्र में थी तैनाती मेजर जनरल लियू गोपिंग। ये है वो आदमी, इसकी फोटो नहीं है, लेकिन देखें आप, ये स्केच से इसके सामने पता लग रहा है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट है। और वो यहां पर सिंचुआन प्रांत में सैन्य कमांडर मेजर जनरल कू जिनयोंग, इनकी तस्वीर देखें आप। ये है उस कमांड के पूरा करता धरता। मैं क्विकली वहां पर चलूंगा, ये आपके सामने हमने तस्वीरें दिखाई हैं। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। सुमित, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन है, उसके बाद ऐसा क्यों लग रहा है मुझे सुमित कि एक फैमिली ऑपरेटेड मिलिट्री फोर्स है? मतलब ऐसा लगता है जैसे एक फैमिली ऑपरेटेड मिलिट्री फोर्स है, इसमें रैंक और हायरार्की शी जिनपिंग डिसाइड करते हैं और पार्टी डिसाइड करती है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पर सारी चीज़ें जिनपिंग या फिर ऊपर पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये भी बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें सोची समझी थी निशांत, इनकी प्रैक्टिस, इनके बारे में एक्सरसाइज बहुत पहले से चीन ने डिसाइड कर रखा था, और ये चीज़ें पॉलिटिकल विल के अलावा मूव नहीं की जा सकती। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि चीन का मकसद बहुत बड़ा करना था। मैं आपको लगातार इसलिए कहता हूँ क्योंकि चीन ना सिर्फ इन ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में, बल्कि एलएसी के कई इलाकों के अंदर ये स्टैंड ऑफ या फिर ये कन्फ्लिक्ट बहुत मेजर स्केल पे पैदा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत की तरफ से जो रिएक्शंस किए गए, यानी टाइमली रिएक्शन जो किए गए, उसने चीन को सरप्राइज किया, क्योंकि चीन ने कोशिश की थी कि वो भारत को सरप्राइज करके फिर नेगोशिएशन करेगा। लेकिन भारत ने अपनी मोबिलाइजेशन को इतनी तेजी से आगे बढ़ा दिया कि ना सिर्फ चीन को वहां पर रोका गया, बल्कि उन इलाकों के अंदर नेगोशिएशन अब दोनों तरफ से उसी तरीके के कर रहे हैं। आज भी जब मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों की बातचीत चल रही है, तब भारत देप्सांग के अलावा फिंगर 4 के जो रिजिस पे है उन पर भी बातचीत कर रहा है। तो ये दिखाना है कि भारत अब अगर नेगोशिएशन कर रहा है तो क्विक रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा। मैं बहुत क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा अशोक सर से भी और जनरल सिवाज से भी। अशोक सर, सबसे पहले आपसे,
सर, अगर बात इंफॉर्मेशन वॉर की हो, इंटेलिजेंस की हो, तो अभी तो ऐसा लगता है कि भारत अब एक कदम आगे है। वी स्टार्टेड लेट, हमने देर से शुरू किया, लेकिन अब हम चीन से आगे हैं हर लेवल पर। अगर बात की जाए ये जो पूरा स्टैंड ऑफ है, इसमें आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मेरे विचार से चीन को हमने काफी सरप्राइज किया है। जैसे अभी आपके सहयोगी बता रहे थे, चीन ये समझ रहा था, उनकी तैयारी बहुत पहले थी। उन्होंने 2-3 महीने पहले तैयारी कर ली थी, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा डिप्लॉयमेंट करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए अगर हम जब बात करते हैं जो डेप्सांग में हुआ 2013 में, 2014 में नीचे हुआ चुमर में, तो ये सब इसका एक आगे बढ़ता हुआ और कदम, ये बिल्कुल बात नहीं है। यहां पर बिल्कुल सोच समझ कर चीन ने किया है, क्योंकि उनका इरादा था 2017 में डोकलाम में जो उनको मुंह की खानी पड़ी थी, जो उनका ह्यूमिलिएशन हुआ था, उसका बदला वो कैसे लें, और इसके लिए वो तैयारी कर रहे थे। और ये मौका उनके सामने बड़ा अच्छा आया। सभी पूरी दुनिया और भारत भी कोविड से जूझ रहे हैं, अर्थव्यवस्था वैसे ही खराब हो रखी है, तो ये अच्छा मौका है। यहाँ पर एक बदला भी लिया जाएगा, और यहाँ पर जो उनके लिए सामरिक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, चाहे डेप्सांग हो, चाहे गलवान हो, चाहे फिंगर्स हो, उन सबको हड़प लेंगे और वहां से उनका सीपेक भी बिल्कुल एकदम सेफ हो जाएगा। परंतु वो एकदम चौंक गए हैं। भारत ने इतनी तेजी से वहां पर काम किया, जो हमारा मिरर डिप्लॉयमेंट हुआ है, और वो बिल्कुल कहते रहे जो अब ये डिसएंगेजमेंट खत्म हो गया है। भारत ने कहा नहीं, खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो समझ रहे थे। आखिरी बात की मैं कहूंगा निशांत, क्योंकि चीन ये समझ रहा था जो भारत एक लोकतंत्र है, भारत एक जनतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो अगर हम उसको कहेंगे। सर, मैं आपको रोकूंगा, प्लीज पार्डन मी अशोक सर। मेरे सामने इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने चीन तक मार करने वाली न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट किया। इस वक्त की बड़ी खबर, टॉप न्यूज, अमेरिका ने चीन तक मार करने वाली न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट किया। कैलिफोर्निया के वेंडेबर्ग एयरफोर्स बेस से 4200 मील दूर प्रशांत महासागर में जाकर गिरी मिसाइल। अमेरिका ने न्यूक्लियर मिसाइल मिनटमैन 3 का टेस्ट किया। नॉर्थ कोरिया और चीन तक मार करने में सक्षम है मिनटमैन 3। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर, और मैं सीधे चलूंगा यहां पर। यह बहुत चिंता का विषय है जनरल सिवाच। अमेरिका जिस तरीके से मिसाइल टेस्टिंग कर रहा है, यह घटनाक्रम कोल्ड वॉर से भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। देखो निशांत, इसमें कोई शक नहीं, इसको बोलते हैं पोस्टरिंग। ये जो अमेरिका कर रहा है वो बहुत ही ठीक कर रहा है, क्योंकि चीन इस समय एक प्रकार से चीन को घेरना पड़ेगा आपको, पॉलिटिकली भी, डिप्लोमेटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और मिलिट्रीली। अगर चीन किसी देश से डरता है तो चीन डरता है अमेरिका से। पहली बात तो चीन डरता है अमेरिका की नेवल पावर से। जितने उसके पास जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिस तरीके से यूएस निमतेज और रोनाल्ड रीगन साउथ चाइना सी में आ गए हैं, तो पूरा का चीन का रवैया बदल गया। इसी प्रकार से जो इसके पास न्यूक्लियर फोर्स है अमेरिका के पास, वो उसको एक प्रकार के डिस्प्ले कर रहा है। ये कोई नई नहीं है मिसाइल, ये मिसाइलें इनके पास पहले अवेलेबल हैं, और वो चीन को और नॉर्थ कोरिया को एक प्रकार से घेर सकते हैं। तो मेरा मतलब ये है, ये एक बहुत अच्छी बात है। अमेरिका जो एक प्रकार खुल के भारत के साथ आ रहा है, उससे भारत को काफी फायदा होगा। आज की तारीख में अमेरिका जो हमारे को इंटेलिजेंस सर्वेलेंस सब मदद दे रहा है, उसके बाद हमारे को वेपन सर, लेकिन मेरे पास अभी जो जानकारी आ रही है वो आपको चिंता में डालने वाली है। मैं आपके पास कुछ जानकारी लेकर आ रहा हूं, लेकिन एक इंफॉर्मेशन जनरल साहब, एक इंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा की मैं अपने दर्शकों को बता दूं। बड़ी खबर, वॉर प्रोपेगेंडा के बाद चीन का ट्रेड प्रोपेगेंडा, हैशटैग बॉयकॉट चाइना से घबराकर झूठ बोल रहा है चीन। बड़ी खबर, चीन ने कहा जुलाई में भारत में चीन से निर्यात बढ़ा। चीन कहता है कि डॉलर 4.78 बिलियन से बढ़कर करीब 5.6 बिलियन डॉलर निर्यात बढ़ा है। यह चीन का मुखपत्र कह रहा है। चाइनीज कस्टम डेटा के हवाले से सबसे बड़ा झूठ। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मतलब सोचे आप, हद हो गई। चीन ने यहां तक आ गया है कि हमारा मतलब किसको अपीज कर रहा है, ये अपनी बिजनेस कम्युनिटी को तिल मिलाकर। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन एक और जो बड़ी खबर है वो हमारे पास बांग्लादेश के लिहाज से आ रही है, वो हमें निश्चित तौर पर चिंता में डालती है। चीन के विस्तारवाद का नया टारगेट बना बांग्लादेश।
बांग्लादेश में चीन की 500 कंपनियों का कारोबार। चीन ने कहा निवेश के लिए बांग्लादेश सबसे बेहतर। बांग्लादेश ने चीनी कंपनियों को मिली 100 एकड़ जमीन। यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। चीन के विस्तारवाद का एक और ये टारगेट बन रहा है बांग्लादेश। मैं सीधे चलूंगा मनीष झा के पास। मनीष, यह बहुत चिंता का विषय है अगर भारत के लिहाज से देखा जाए तो। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसको लेकर कुछ सुरक्षा चिंताएं हैं। मसलन कि पिछले दिनों आपको याद होगा कि बांग्लादेश में खास करके पूर्वोत्तर भारत के पास जिस तरह से सिलचट में बांग्लादेश की सरकार ने चीन को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की इजाजत दी और यहां तक कि ढाका से लेकर तमाम जगह पर बांग्लादेश की सरकार चाइनीज कंपनियों को काफी सुविधाएं मुहैया करा रही है। लेकिन भारतीय सरकार का यही कहना है कि बिजनेस अपनी जगह है, इसके बावजूद बांग्लादेश और भारत के बीच जो संबंध है, कम से कम जब शेख हसीना जब तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, इस बात को लेकर आप आश्वस्त हो सकते हैं कि हर दिन और रात दोनों ही स्थिति में बांग्लादेश हमेशा भारत के साथ रहेगा। रही बात बांग्लादेश को अपनी तरक्की के लिए अगर ये लगता है कि चाइनीज निवेश से वो आगे बढ़ सकते हैं, मनीष, मैं अपने दर्शकों को इस बारे में और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, मेरे साथ बने रहिए। आइए जरा बिग बॉल पर चलें। बांग्लादेश चीन का एक और विस्तारवाद का टारगेट। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, जरा प्ले अप करें। यहां पर बहुत बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। जो जानकारी, जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको देखें और समझें, क्योंकि नेपाल, पाकिस्तान, उसके बाद मिशन बांग्लादेश में जुटे चीन की 500 कंपनियां एक चेंज ओवर करें। नेक्स्ट, अब चीन के कर्ज के जाल में नया शिकार बन रहा है बांग्लादेश। फिर यह भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश पर चीन की बुरी नजर है, यह साफ दिखाई देता है। बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी बेजा का निर्माण जिनपिंग की चाल, यानी कि नेपाल, पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश। फिर यहां पर शेख हसीना ने 100 एकड़ जमीन लीज पर चीनी कंपनियों को दे दी है। यह चिंता का विषय है इस वक्त। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान की अगर बात करें तो मेरे सामने एक बड़ी खबर आ रही है। आदित्य मेरे साथ हैं। सऊदी अरब का कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान ने चीन से मांगी भीख। बड़ी खबर, चीन से $1 अरब उधार लेकर सऊदी अरब का कर्ज चुकाया। दिवालिया होने से बचने के लिए पाकिस्तान ने लिया था कर्ज। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत दे रहा है कर्ज। यह अपने आप में बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा बांग्लादेश और चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोनों खबरें दिखाएं और सीधे मैं आदित्य के पास चलूंगा। आदित्य, वेरी क्विक रिएक्शन ऑन दिस। जिस तरीके से चीन पैसा फेंको और तमाशा देखो वाला काम कर रहा है। देखिए, बिल्कुल, चाहे वो चीन की कहानी हो या पाकिस्तान की कहानी हो, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से या फिर वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेता रहा है। जैसे आपने पाकिस्तान के केस में भी देखा कि कैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो, यूएन हो या बाकी एजेंसी से प्रेशर पड़ता रहा है। आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, लेकिन अमेरिका के लिहाज से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिर्फ मिसाइल टेस्ट नहीं है। भारत ने जो टिकटॉक पर और बाकी जो कदम महत्वपूर्ण उठाए ट्रेड से रिलेटेड, उसके बाद अमेरिका भी जागा है और अमेरिका ने करीब 11 ऐसे चाइनीज ऑफिशियल्स को सैंक्शन किया है। अमेरिकी कंपनियों को बोला है कि टेक्नोलॉजिकल कंपनीज के साथ आप जो भी कोई बिजनेस है नहीं करेंगे, और जो हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव है उनको भी सैंक्शन किया गया है। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। बहुत क्विकली मनीष कुछ कह रहे हैं यहां पर। मनीष, वेरी क्विकली ऐड करिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। वेरी क्विकली। जी हाँ, देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये पूरा मसला ये था कि सऊदी अरब, आपको याद होगा कि सऊदी अरब के किंग के लिए किस तरह से इमरान खान खुद ड्राइवर बन गए थे और तब सऊदी अरब ने $3 अरब का कर्ज दिया था। और लेकिन आप सोचिए कि ये मोदी सरकार की डिप्लोमेसी का असर है कि सऊदी अरब ने 6 महीने के अंदर पाकिस्तान से कहा कि आप हमें तुरंत के तुरंत $1 अरब वापस कीजिए। ये डिप्लोमेसी की थी अशोक सर, आदित्य, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल सिवाच और मनीष और सुमित। बड़ी खबर, आज पाकिस्तान रो रहा होगा। रोज रोता है लेकिन आज ज्यादा रो रहा होगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।